नाम शांतिपुर था। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से ढका, पक्षियों की चहचहाहट और मंद पवन से सरसराते वृक्ष इसे किसी दिव्य लोक जैसा बनाते थे। लोग कहते थे कि उस गांव में एक ऐसा साधु रहते हैं जिनकी वाणी सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और जिनकी दृष्टि से व्यक्ति का हृदय बदल जाए। उनका नाम था स्वामी विवेक। स्वामी विवेक न किसी मठ में रहते थे, न किसी भव्य आश्रम में। वे एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाते, वहीं ध्यान करते, वहीं शिष्यों को उपदेश देते और वहीं हर सायंकाल कथा सुनाते थे। पर ये कोई साधारण कथाएं नहीं थी। ये कथाएं जीवन को छूती थी, आत्मा को झकझोरती थी और सुनने वालों को बदलकर रख देती थी। स्वामी जी का एक नियम था, जो कथा सुनना चाहता है वह पहले तत्परता दिखाए। बिना विनम्रता के, बिना सच्ची जिज्ञासा के ज्ञान नहीं मिलता। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी, धनीलाल, अपने बेटे रोहन के साथ गांव आया। वह शहर का प्रसिद्ध हीरा व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु आत्मिक शांति से वह अनजान था। उसके बेटे को जीवन में कोई लगाव नहीं था, न पढ़ाई में, न लोगों में। पिता चिंतित था कि इतने धन के बावजूद उसका बेटा उद्दंड और उद्देश्यहीन होता जा रहा है। किसी ने उसे स्वामी विवेक की कथा के बारे में बताया। सोचा, शायद वहां कुछ बदले, शायद बेटा कुछ सीखे। वह भारी भरकम रथ और दर्जनों सेवकों के साथ स्वामी जी के समक्ष आया। झुककर प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। कृपया मेरे बेटे को अपनी कथा सुनने की अनुमति दे। स्वामी जी ने बिना चौंके केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मेरी आवश्यकता से अधिक हैं। मैं धन से प्रभावित नहीं होता, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी कथा सुन सकता है यदि वह मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके। धनीलाल थोड़ा अचंभित हुआ, परंतु बोला, स्वामी जी, जैसा आप कहें। स्वामी जी ने रोहन की आंखों में देखकर धीरे से पूछा, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रोहन कुछ पल चुप रहा। पहले तो उसे लगा, ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने उत्तर देने के लिए भीतर झांकना चाहा, उसे समझ आया कि उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में होते हैं। कुछ क्षणों के चिंतन के बाद उसने उत्तर दिए, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है, क्योंकि धन खत्म हो सकता है, पर ज्ञान बढ़ता ही जाता है। सबसे बड़ा नुकसान आ सकती है, क्योंकि वही हमें मोह में बांधती है और दुख का कारण बनती है। सबसे बड़ा गुनाह छलकपट है, क्योंकि यह न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है, बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और बोले, बेटा, तुमने उत्तर नहीं दिए, अनुभव किया है। अब तुम मेरी कथा सुन सकते हो। कथा आरंभ हुई और समस्त गांववासियों के साथ रोहन और उसके पिता भी ध्यानमग्न हो गए। स्वामी जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बलशाली, ज्ञानी, परंतु अत्यधिक अहंकारी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। कई ऋषिमुनि आए, परंतु किसी का उत्तर राजा के अह को संतुष्ट नहीं कर सका। अंततः एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, सब कुछ क्षणिक है। तुम्हारा बल, तुम्हारा शरीर, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। राजा क्रोधित हुआ, यह कैसी कथा है? तुमने मुझे अभिशाप दिया है। साधु शांत रहा, नहीं राजन, यह श्राप नहीं, सत्य है।
और जो इस सत्य को स्वीकार कर ले, वही मुक्त हो जाता है। वह राजा आगे चलकर विरक्त हुआ और एक तपस्वी बना। उसके राज्य की गाथा आज कोई नहीं जानता, लेकिन उस सत्य की चर्चा आज भी होती है। कथा का असर। कथा समाप्त हुई। रोहन की आंखों में नमी थी और धनीलाल स्तब्ध था। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मेरी करोड़ों की संपत्ति से जो नहीं हो सका, वो आपने एक कथा से कर दिखाया। स्वामी जी बोले, बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो जीवन का दर्पण है। जब कोई सच्चे मन से उसमें देखता है, तो उसे अपना असली चेहरा दिखता है। ज्ञान, विनम्रता और अनुभव, यही जीवन के 3 दीपक हैं। धनीलाल और रोहन ने अगले 7 दिन वहीं बिताए। हर शाम वे कथा सुनते, दिन में साधुओं की सेवा करते। रोहन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, न खुशी, न दुहक, केवल स्वीकार्यता। वापसी से पहले रोहन ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या मैं फिर भटकूंगा? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल भटकोगे, क्योंकि यही जीवन है, एक निरंतर भटकाव। लेकिन अब तुम्हारे पास एक दिशा है, और वो दिशा तुम्हारे भीतर है।